सो गाइस वेलकम टू माय चैनल सुपर टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। तो क्या है इस वक्त की एनर्जीज, इस चीज़ को चेक करेंगे। यूनिवर्स की गाइडेंस, एंजल गाइडेंस इस वक्त राइट नाउ क्या है, तो चेक करेंगे एनर्जीज़ को। लेकिन सबसे पहले एनर्जीज़ को क्लीन कर लेती हूँ मैं। जो भी निगेटिविटी है वो उसी सेंटर के पास वापस चली जाएगी जहाँ से आई है। और इस वक्त पूरी तरीके से एनर्जीज क्लीन है, पॉजिटिव है और एकदम ऊर्जावान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की गाइडेंस क्या है, एनर्जीज क्या है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, और आपका अगर कोई भी रिश्ता है तो उसको लेकर आज की एनर्जीज क्या है। तो मैं कैंडल से रीडिंग करने जा रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। रीडिंग को बिल्कुल कंप्लीटली देखिएगा, स्किप नहीं करना है रीडिंग को। तो क्या है इस वक्त की ऊर्जा चेक करेंगे। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम कम से कम 3 बार लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। माता रानी से प्रार्थना भी करूंगी कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब करता है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, पॉजिटिविटी आए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस लॉ को जो है वो थोड़ा सा देख लें ताकि मैं एक ऊर्जा जो है वो आपकी अट्रैक्ट कर लूँ। तो देखते हैं कि इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। कोई बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है आपके लिए, जिस तरीके की मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ। कोई साइलेंस है लेकिन बहुत परेशान दिख रहा है। कोई है ऐसा जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपके रिश्ते को लेकर सीरियस है, लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि किसी का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, क्योंकि यहाँ पर यही एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही है। इस वक्त आपके साथ इस व्यक्ति का रिश्ता मुझे पास्ट का दिख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। कार्ड यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है मतलब एक्स की, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्लेसिंग छुपी हुई है। तो मे बी इस पर्सन के साथ आपका पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पास्ट कर्मा हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ कोई आपका अच्छा कर्मा हो, कुछ गुड कर्मा हो। ये व्यक्ति आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो। मे बी जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है, तो कोई सोलमेट कनेक्शन या कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका हो सकता है। पास्ट में जो एनर्जीज दिख रही है उसके अकॉर्डिंग इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन एंड सेम प्लेस एनर्जीज भी यहाँ पर मिल रही है। मे भी हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या लॉन्ग डिस्टेंस में हो आपका रिश्ता इनके साथ, या फिर आप दोनों सेम वर्किंग प्लेस या जैसे कि आसपास कहीं रहना, या अचानक से किसी के साथ कांटेक्ट हो जाना। जानते थे काफ़ी लंबे टाइम से लेकिन मिले अचानक से, तो ये वाली चीज़ दिख रही है। इस पर्सन को आपकी बहुत चिंता है, मैं ऐसा देख रही हूँ। ये पर्सन आपका कोई भी हो सकता है, इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप भी कोई भी हो सकता है, मतलब आप किसी भी रिश्ते में आप हो सकते हो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को आपकी काफ़ी चिंता है, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग नेचर का ये पर्सन है आपके लिए। लेकिन इन दिनों ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शांत दिख रहा है, जैसा ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देख कर कि जैसे ये पर्सन बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ आपसे बोलना चाहता है, बहुत कुछ इसके मन में है आपको लेकर। लेकिन ये पर्सन ने जैसे कि अपने आप को शांत करके रखा हुआ है, अपने आप को चुप करके रखा हुआ है। तो ऊर्जा मुझे इस पर्सन की दिख तो रही है इमोशनल वाली, लेकिन मन में बहुत गहरे, जैसे होता है ना कि मन में बहुत गहरे सीक्रेट या मन में बहुत कुछ छुपा के रखना मन है, बट उसके बाद भी उस चीज़ को शेयर नहीं करना, जैसे कि किसी का डर हो, वो चीज़ दिख रही है। करंटली पिछले काफ़ी टाइम से ये पर्सन थोड़ा उदास भी मुझे दिख रहे हैं। लग रहा है कि जैसे किसी बात को लेकर या तो परेशान है या उदास बहुत दिख रहे हैं, इमोशनल दिख रहे हैं। तो या तो आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो सकते हो, क्योंकि ऊर्जा यहाँ पर ये भी कह रही है कि आप लोग किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपसे बातचीत कम कर रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो ज़्यादा। ये भी चीज़ हो सकती है कि इनके और आपके बीच में बातचीत बंद है या बातचीत हो नहीं रही है, क्योंकि मैं इनको बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जीज जो मैं देख पा रही हूँ
वो स्ट्रेस भरी एनर्जीज आ रही है, हिडन एनर्जीज, जैसे कि कोई स्ट्रेस है लेकिन उस स्ट्रेस को या उस बात को नहीं कह रहे हैं। कोई ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो सकता है कि आपके लिए कर रहा है। अगर आपको कोई थर्ड पर्सन जानता है तो इन्हें कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए मिसगाइड कर रहा है और कोई इन्हें आपसे दूर करने की कोशिश भी लगातार कर रहा है। इस पर्सन के साथ, ये जो भी पर्सन है ना आपका, इस पर्सन के साथ आपका मुझे रिश्ता बहुत क्लोज दिख रहा है। मे भी हो सकता है कि आप जो रीडिंग देख रहे हैं वो सिंगल या मैरिड हो सकते हो। ये पर्सन भी सिंगल या मैरिड हो सकते हैं, लेकिन मैं इनके और आपके बीच का जो रिलेशनशिप में जो गहराव देख रही हूँ, जो क्लोजनेस देख रही हूँ, वो कमाल की दिख रही है। लग रहा है कि जैसे बहुत लंबा टाइम हो चुका है आपको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, एक अच्छा खासा टाइम आपका बीत चुका है, बट अब इन दिनों काफ़ी लंबे टाइम से, बल्कि बोलूँगी काफ़ी लंबे टाइम से आपका रिश्ता ऐसा हो गया है जैसे मतलब बिल्कुल ही आप लोग एक दूसरे से बातचीत करना बंद करना, या एकदम जैसे कि मतलब दूरियां सी आप महसूस करना, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत कम बातचीत हो रही है, ये तो मुझे क्लियर दिख रहा है। आपकी इनके साथ बातचीत कम हो रही है। मे भी हो सकता है कि आप बात करने की कोशिश कर रहे हो इनसे, लेकिन ये करते नहीं हैं आपसे ज़्यादा बात। फीमेल पर्सन भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन बातचीत जैसे पहले करते थे, जैसे कॉल अगर आप कर रहे हो तो पिक करना, या खुद से कॉल मैसेज करना, अगर सामने है तो खुद से आपके आगे आकर बात करना। लेकिन अभी तो मुझे ऐसा नहीं कुछ दिख रहा है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल थम से गए हैं, शांत हो गए हैं, जैसे कि किसी की नज़र लगी हुई है आपके रिश्ते को। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली नज़र तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख ही रही है, और नज़र तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि इस इंसान का मन बहुत अशांत दिख रहा है आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर। और जैसे कि मतलब इस पर्सन के एनर्जीज़ में ना, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा बदलाव या चेंजेस भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सम मैजिकल एनर्जीज़ या सम स्पेल वर्क्स, या जैसे मैं देख रही हूँ ना कि कोई है इनके कांटेक्ट में, या जब से आपसे दूर हुए हैं। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन कहीं जाने वाले हो, कोई ट्रैवल करने वाले हो, या आप ट्रैवल करने वाले हो। ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मे भी हो सकता है कि आप कहीं प्लान कर रहे हो घूमने जाने का, या घूम कर आए हो। ये भी हो सकता है कि आप और ये पर्सन जब से घूम कर आए हैं, कहीं से ट्रैवल करके आए हैं, ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, तब से चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन दिनों ना इस पर्सन की लाइफ में कोई है जो ये आपसे थोड़ा सा साइड कर रहा है, या आपसे थोड़ा सा बातों को ना जैसे कि मतलब दूरियां सी बना रहे हैं, या आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपसे ना हाइड करने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पर्सन। तो कोई है इनकी तरफ नज़र रखे हुए बहुत ज़्यादा। वो कोई भी मतलब इनके सेम ऑफिस में हो सकता है, कि वर्किंग प्लेस में हो, या इनकी फैमिली मेम्बर्स हो कोई, जो इन्हें बराबर आपके लिए मिसगाइड करते रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो इनके कंट्रोल में आकर आपके ऊपर ध्यान ना देना, आपके ऊपर फोकस ना करना, या आपसे रूडली बिहेव करना, या केयरलेस हो जाना, इन दोनों इस तरीके की एनर्जीज आपके पार्टनर की दिख रही है। मतलब मैं अगर देखूं तो मुझे इस वक्त कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा है कि आपके एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में इसलिए बोल रही हूँ कि वाकई में आपका रिश्ता तो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे दिख रहा है। और जैसे मैंने अभी आपको बोला कि पास्ट तो मुझे आपका इतना ज़्यादा प्यारा दिख रहा था, इतना सुंदर पास्ट दिख रहा था, जिसमें मतलब बहुत क्लोजनेस तो खैर अभी भी मुझे दिख रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे अभी क्लोजनेस नहीं दिख रही, हाँ, लेकिन जैसे पहले था ना कि कोई भी फीलिंग्स होती थी तो क्लोजनेस जैसे कि शेयर करना, बट अभी शेयर कुछ नहीं हो रहा है। क्लोजनेस तो है और वो रहेगी आपके रिश्ते में। रीज़न डिवाइन कनेक्शन का होना, ठीक है ना, डिवाइन कनेक्शन का होना। तो जब डिवाइनली ब्लेस्ड हो तो क्लोजनेस तो नहीं जा सकती इतना ईजिली, हाँ, लेकिन आपके बीच में बातचीत करना एकदम ही जैसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही बंद है या ना के बराबर है। होता है ना समटाइम्स की बातचीत हो तो रही है, बट वो वाली बातचीत नहीं हो रही है, उस तरीके से नहीं हो रही है, ना के बराबर हो रही है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि थोड़ा सा ना ये पर्सन मतलब क्या हो रहा है कि एक तो इनका स्वभाव बहुत ज़िद्दी हो गया है, इग्नोर बहुत कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। अब गुस्से वाला स्वभाव उनका हो गया है, ईगो नहीं था पहले,
तो मुझे ईगो दिख रहा है। देखो निगेटिविटी का क्या होता है ना कि समटाइम्स निगेटिविटी ना बहुत ज़्यादा होती है किसी किसी के रिश्ते में, किसी किसी के रिलेशनशिप में। अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, मुझे लग रहा है जहाँ तक ये पर्सन आपसे एज में कम हो सकते हैं। देखो मोस्टली आपका पार्टनर आपसे एज में कम होगा मोस्टली, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर मैंने बोला ना आपसी कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है कि आपकी एज ज़्यादा या इनकी एज कम हो, क्योंकि एज डिफरेंस तो मुझे दिख रहा है। और मे बी ये एक अलग चीज़ है कि आप कहो कि नहीं मेरी एज बहुत कम है, इनकी एज बहुत ज़्यादा है, तो मैं मान लूँगी, क्योंकि एज डिफरेंस मुझे आज की एनर्जीज में दिख रहा है। और उस एज डिफरेंस, लेकिन वो एज डिफरेंस कभी भी आपके रिलेशनशिप पर हावी नहीं हुआ। ये चीज़ भी मैं आपको बोल दूँगी कि एज डिफरेंस कभी भी आपके रिलेशनशिप पर हावी नहीं हुआ कि हाँ भाई एज डिफरेंस है तो अभी हावी हो गया है कि तुम जता रहे हो या बता रही हो या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि एज डिफरेंस तो आपको कोई पता भी नहीं चला होगा कि एज डिफरेंस है। हाँ, इन दिनों इनका स्वभाव थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि मैंने बोला आपसे कि अभी मुझे जिस तरीके से दिख रहा है कि इन दिनों कोई आया है इनकी लाइफ में। वो जो भी पर्सन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा इनकी ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। उसकी खुद की ऊर्जा बहुत नेगेटिव है, तो वो जहाँ पर भी जाता है, जहाँ पर भी जाती है, या जिससे भी वो कांटेक्ट में होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती होता है ना। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं गाइस जो अपनी पॉजिटिविटी, आपकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लेंगे आपकी फ़ोटो से या फिर किसी से, और अपनी खुद की एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ आपको शेयर कर देंगे। तो थोड़ा सा उन लोगों से सावधान अवेयर रहना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा है, घर में है या आसपास है कोई, तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए जिनकी ऊर्जा बिल्कुल नेगेटिव है। क्योंकि आप कितने भी नेगेटिव ऊर्जा वालों से बचने की कोशिश करोगे ना, लेकिन इफेक्ट तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि उनसे थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि आपकी मतलब पार्टनर जो दिख रहे हैं ना, उनके ऊपर प्रभाव दिख रहा है। ओके 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 लाइक मैरिड कपल की तरह रिलेशनशिप, आई डोंट नो कि किसका है, लेकिन दिख रहा है कि मैरिड कपल की तरह रिलेशनशिप एंड केयरिंग एनर्जीज तो बहुत 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 ज़्यादा, बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग केयरिंग एनर्जीज आ रही है इनकी साइड से। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मतलब दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा केयर की है आपकी, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग मुझे दिख रही है पर्सन। एंड इन पर्सन की एनर्जीज़ भी यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक्टिव भी दिख रही है। पास्ट में तो काफ़ी ज़्यादा चेंज, पास्ट से तो अभी तक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं इनमें। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने से आपके छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, सच नहीं बता रहे हैं, और आपको मतलब आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस भी मुझे लग रहा है कि सब में तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी किसी और के पीछे, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ है। देखिए ऊर्जा थोड़ा सा रुक रही है, मतलब देखेंगे आगे के रियूनियन के चांसेस या ये चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं, वापस से एक इनके अंदर बदलाव आएगा कि नहीं। तो वो पहले आपकी ऊर्जा चेक कर लें, देन आपकी और इनकी दोनों की ऊर्जा को चेक करके ही इस चीज़ को देख पाएंगे कि रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। तो कम्प्लीटली देख लेना आप रीडिंग को। कैंडल के ज़रिए देखेंगे तो वाटर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फायर साइन लिए एनर्जीज़ भी आ रही है, वाटर साइन एंड फायरी साइन दोनों एनर्जीज़ आ रही है। बाकी का जैसे मतलब कुछ मोटा मोटी राशियाँ बताएं तो मेष राशि है, और वर्गो राशि, कर्क कुंभ है, और टॉरस, स्पाइसिस और जेमिनी की एनर्जीज़ है। ठीक है, धनु राशि और मकर राशि भी यहाँ पर दिख रही है।
नंबर अगर देखें तो 7 नंबर है एंड 4 नंबर भी है एंड 2 नंबर है एंड नंबर यहाँ पर 6 नंबर भी है। तो ये नंबर जो मैं बता रही हूँ ये नंबर हो सकता है कि आपके पार्टनर के नंबर हो, मतलब मीन्स बर्थ डेट या आपका रियूनियन जिस दिन हुआ था वो डेट, या आप मिले थे, या लास्ट कॉन्टैक्ट, लाइक इस तरीके से नंबर्स हैं। तो चलिए पहले आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ मैं कम्प्लीटली, देन फिर इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रियूनियन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जीज़ को देखेंगे, थोड़ा सा टैरो से भी चेक करेंगे। आपकी ऊर्जा को पिक कर लेती हूँ मैं। चलिए आपकी एनर्जीज़ को देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ है। बड़ा ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप। आपकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ओवर स्ट्रेस चल रहा है आपको। पिछले काफ़ी टाइम से आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपको एंड कहीं ना कहीं देखो कुछ डाउट तो आपको भी है, मैं देख रही हूँ कुछ डाउट्स आपको हैं कि आपके पार्टनर को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि डाउट से ज़्यादा क्लैरिटी की नीड है आपको, मतलब मे भी क्लैरिटी है नहीं बट आई थिंक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपके रिलेशनशिप को कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, आपके रिश्ते को कोई आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है। यस बिल्कुल। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर भी आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपसे छुपा रहे, हाइड कर रहे हैं। मुझे जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है, बहुत लंबे टाइम से आपके पार्टनर से आपका अच्छे से कांटेक्ट नहीं हुआ है और कई लोगों की एनर्जीज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त कहाँ है या किससे बात कर रहे हैं या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या वो क्या सोच रहे हैं। आपको ये चीज़ें थोड़ा सा आपको परेशान कर रही हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों में तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। सत्य सामने आने पर भी आपके सामने नहीं आ पा रहा है, या आप सत्य सामने आने पर भी आप सत्य को नहीं समझ पा रहे हो, मे बी, है ना। ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा रुकी हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके ना, मतलब ऊर्जा में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से महसूस तो आपको बहुत कुछ हो रहा है और लड़ाइयाँ भी बहुत हो रही हैं कहीं कहीं तो मैं देख रही हूँ, बट एक क्लैरिटी की नीड है वो नहीं मिल पा रही है आपको। मन में मतलब बहुत डाउट्स हो रहे हैं और पार्टनर तो बिल्कुल ही बदल गए, चेंज हो गया है पार्टनर के। देखो मैं आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग देख रही हूँ कि पिछले कुछ टाइम से आपको आपके पार्टनर ने जो भी कमिटमेंट दिया था ना, तो वो कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। मतलब आप एक फियर में रह रहे हो, आप एक फियर में, आप एक डर में रह रहे हो। आपकी एनर्जीज एक फियर वाली हो रही है, आप एक डर में आप रह रहे हो। एक डर, एक फियर है आपकी ऊर्जा में। देखिए जिनका भी ब्लॉक किया है, जिनके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है या ब्लॉक कांटेक्ट है, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि इस वक्त जो ऊर्जा मिल रही है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, आपके पार्टनर जो भी आपसे रियलिटी छुपा रहे हैं या जो भी सत्य आपसे छुपा रहे हैं या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो कहीं ना कहीं किसी प्रेशर में या किसी कंट्रोल में आकर ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बनाना चाहते हैं या आपके पार्टनर आपसे दूर रहने में या जाने में खुशी महसूस कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। ऊर्जा यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस इस वक्त हो रहे हैं, इस वजह से आपके पार्टनर आपसे सही ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दोनों के रिश्ते में अब हो गई हैं और ये मिसअंडरस्टैंडिंग या ये जो चीज़ें हैं इन्हें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए आपको, नहीं तो प्रॉब्लम फिर आगे जाके आपकी बढ़ सकती है। यस, आपके प्रति बहुत सीरियस दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था पार्टनर की एनर्जीज़ को देख कर कि यस उन्हें चिंता है
आपके पार्टनर को आपकी चिंता है, लेकिन उनका माइंड पूरी तरीके से इस वक्त मतलब लाइक जो पहले ऊर्जा थी ना, मतलब आपके लिए जो कनेक्टिविटी थी, वो कनेक्टिविटी अभी एकदम स्टॉप दिख रही है, वो कनेक्टिविटी एकदम स्टॉप दिख रही है। तो ये है, ठीक है। सम स्पेल मुझे दिख रहा है, सम स्पेल वर्क दिख रहा है। मे बी आपके घर में भी हो सकता है कि बहुत नेगेटिविटी हो रही हो इस वक्त। सभी लोगों के लिए तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए बोलूँगी। घर में बहुत नेगेटिविटी और हेल्थ इश्यूज़ में भी हो सकता है आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर्स को बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे। और आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि जॉब में हो आप या बिजनेस में हो, तो कहीं ना कहीं या तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो या फिर जॉब या बिजनेस में कुछ लॉसेस आपके हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉसेस को मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा लॉसेस को, है ना। पिछले काफ़ी टाइम से लॉसेस तो आपके हो रहे हैं और लॉसेस आपके नेगेटिविटी की वजह से मोस्टली हो रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने घर की एनर्जीज़ को पॉजिटिव करवा लें। आपके घर की ऊर्जा पॉजिटिव होना ज़रूरी है, आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव होना ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि जो कुछ भी इश्यूज़ हैं या जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है और स्ट्रेस या नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, तो वो नहीं होगी आपको। या आप क्रिस्टल रख सकते हैं घर में, क्रिस्टल आप ले सकते हैं, लेकिन आप एनर्जी चेक करवा के लें, ऐसे ना लें क्रिस्टल। मैं आपको सिर्फ एडवाइस कर सकती हूँ, बाकी आपको जैसा सही लगे आप ऊर्जा के अकॉर्डिंग, मतलब अपने घर के लिए, खुद के लिए, पार्टनर के लिए, थर्ड पार्टी के लिए अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग ले सकते हो। उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, एक पॉजिटिविटी आपको मतलब रिसीव होती रहेगी और जो भी निगेटिविटी है वो आपकी दूर होती रहेगी। क्योंकि क्रिस्टल क्या होता है कि मतलब एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को उनसे पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो करते, जागृत करते रहते हैं एनर्जीज़ को, ठीक है ना। जैसे मैं भी ऑलवेज क्रिस्टल रखती हूँ या पहनती हूँ, तो अगर कोई निगेटिविटी आ रही है, किसी की नज़र भी है ना, तो वो उसी के पास लौटती जाएगी, ठीक है ना। तो एक ऊर्जा, मतलब ऊर्जा कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है, देखो, है ना। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो ऊर्जा की वजह से ही हो रही है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, जॉब करते हो तो जॉब पर नहीं कर पा रहे हो, बिजनेस में लॉसेस में देख रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो सकता है बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्वभाव आपका बहुत ज़्यादा, मूड स्विंग बहुत हो रहे हैं, स्वभाव आपका बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, गुस्से वाला स्वभाव आपका बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। पिछले काफ़ी टाइम से आपका माइंड पूरा आपके पार्टनर के ऊपर लगा हुआ है, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है। पार्टनर एकदम ब्लॉक कर देते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो वो ऐसे वेव कर रहे हैं ना जैसे वो आपको जानते ही नहीं है, या मतलब आपकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि इस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है, आगे क्या फ्यूचर होगा। तो मैं भी आपको हालांकि कार्ड से सारा चीज़ें बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आप पर्सनली अगर एडवाइस लेना चाहते हैं तो फिर आप व्हाट्सअप कर लीजिए मुझे 9540119650, इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा सा आप सुबह उठ के ना सूर्य देवता को जल दो, प्रज्वलित होगी, उससे बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में पॉजिटिविटी मिलेगी। और अगर आपका जैसे घर है तो आप घर के जो दरवाजे हैं ना, मतलब जैसे विंडो है या आपका घर का मेन गेट है, बालकनी का गेट है, जो होते हैं ना घर के अंदर दरवाजे रूम के, उनको ना एक बार ही आप सुबह उठ के सब सारे दरवाज़ों को खोल दिया करो मॉर्निंग में। ये बात आपको करनी है, ये चीज़, ये इससे ना पॉजिटिविटी आती है। और इवनिंग में ना पूरे घर की, मतलब आपका कितना भी बड़ा घर हो, टेरेस हो, बहुत सारी चीज़ें मतलब घर में, तो ये रूम अगर बहुत सारे हैं, स्टोर रूम है, तो आप पूरे घर की ना इवनिंग में एक बार लाइट खोल दिया करो। चाहे वो लाइट आप 5 मिनट के लिए खोलो, 2 मिनट के लिए खोलो, लेकिन ओपन ज़रूर करो, फिर आप बंद कर दो उसको, लेकिन एक बार खोलो ज़रूर, क्योंकि मैं ऊर्जा निगेटिव बहुत देख रही हूँ। तो थोड़ा सा दूसरी चीज़, कुछ लोग हैं जो विरोधी हैं आपके, जो आपसे थोड़ी जालसी ज़्यादा करते हैं, उनसे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ विरोधी लोग हैं आपके जो आपके अगेंस्ट हैं, जो घर में, परिवार में है, फ्रेंड सर्कल में है, नेबर में, थोड़े से विरोधी लग रहे हैं लोग। मतलब उन लोगों की एनर्जीज ऐसी लग रही है कि जैसे वो आपकी हर चीज़ से जालसी करते हैं, आपकी अच्छी लाइफ, आपकी
हैप्पीनेस, आपका रिलेशनशिप, आपसे, आपकी जॉब, करियर, या आपका शांतशील स्वभाव, आपका अच्छा बिहेवियर, या आपका लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है आपकी, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जेलसी उनको होती है। तो एक निगेटिविटी, मतलब मैं देख रही हूँ कि आपके अराउंड हाउस हो रही है। उस निगेटिविटी की वजह से आप चीज़ों पर जितना फोकस आपको करना चाहिए था, या जितनी एनर्जीज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए थी, तो वो नहीं हो पा रही है, बल्कि उल्टी चीज़ें जो है ना वो आपके अगेंस्ट होती जा रही है। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि एक के बाद एक चीज़ें जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो मैं ये देख रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा कहीं कहीं मुझे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी दिख रही है। तो उससे थोड़ा बाहर निकलो, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करो, तो उससे ज़्यादा ठीक रहेगा। चलो टैरो से देख लेते हैं। टैरो से भी एक बार एनर्जीज को चेक कर लेते हैं एंड रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ या आपकी जो भी रिश्ता है। देखो, मैं किसी एक रिश्ते का नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि भाई पता नहीं कौन देख रहा है रीडिंग और उसका क्या रिश्ता है। तो इसलिए मैं कभी भी किसी एक रिलेशनशिप को पकड़ के रीडिंग नहीं करती हूँ। आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, आप किसी के लिए भी देख सकते हो। मेरी रीडिंग हमेशा ये चीज़ देखना, मेरी रीडिंग में तो टाइमलेस होती है, और आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को किसी के लिए भी देख सकते हो, किसी भी रिश्ते के लिए। ठीक है, तो ये है। तो चलिए देखते हैं कि रियूनियन के चांसेस कितने हैं एंड राशियाँ भी बता देती हूँ। ठीक है, रीडिंग मेरी कितना रेजोनेट कर रही है आपको ज़रूर बताना है। माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करते हैं, माता रानी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, पॉजिटिविटी है। एंड मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप आपके लिए ही है। मोर एंड मोर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकती हैं। रियूनियन थर्ड पार्टी से रिलेटेड। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत अकेलापन फील कर रहे हो भाई, बहुत अकेलापन आपकी लाइफ में ना, बहुत अकेलापन दिख रहा है मेरे को। अंदर से जैसे कि एनर्जी जैसी लग रही है, अंदर से ऐसे बहुत ज़्यादा सोचते हो। मतलब एक होता है ना कि अंदर से सोचना, ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप किसी चीज़ को लेकर अगर गहराई में सोच रहे हो तो आप सबसे कह दो, तो वो वाली एनर्जीज दिख रही है। मतलब एक अकेलापन आपको फील होता है, एक अकेलापन आपको फील होता है, चाहे भी घर में कितने भी लोग क्यों ना हो, चाहे आपकी फ्रेंड सर्कल में कितने लोग हों, लेकिन वो कमी है ना आपकी लाइफ में, वो कमी मुझे दिख रही है। फ्यूचर को लेकर भी, आप आगे के टाइम को लेकर भी थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हो। रिलेशनशिप को लेकर बहुत, रिश्तों को लेकर बहुत परेशान हो, लोगों के बिहेवियर से बहुत परेशान हो, अपने प्रति लोगों के बदलते बिहेवियर से बहुत परेशान हो आप। आपकी लाइफ में मतलब इन दिनों कुछ ऐसा चल रहा है, जैसे मैं देख रही हूँ, जो शायद आप कभी सपने में भी नहीं सोचते थे। ठीक है, मैरिड लाइफ है तो उसमें बहुत डिस्टर्बेंस, लव लाइफ है तो उसमें प्रॉब्लम्स है, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, वन साइड सिंगल हो, डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप घर में रहते हो, हाउस गृहिणी हो, कुछ भी, मतलब एलर्जीज ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे रोते हो पीछे, लेकिन अपने आंसू सामने लेकर नहीं आते हो दुनिया के, क्योंकि आपको किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। आपको पता है कि आपके आंसू कोई नहीं पहुँचेगा। तो एक मतलब ऐसा दिख रहा है, एनर्जीज जैसी कह रही है। अब आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, ये आप खुद देखो, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ऐसा कह रही है कि मतलब अंदर से जैसे होता है ना कि एक अकेलापन, एक स्ट्रेस, एक तनाव, एक सैडनेस, खालीपन सा, किसी का साथ ना मिलना, डर सा लगना, ज़िंदगी के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना, जिस रिश्ते में हो उस रिश्ते का ख़त्म हो जाना, ये ख़त्म ना हो जाए, ऐसे से मन में जो ख्याल है ना, ये आपको दिन में, रात में कभी मतलब चैन, एक होता है ना कि लाइफ में एकदम पीस, वो पीस आपको शायद नहीं मिल पा रही होगी, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर, आपके एनर्जीज मिल रही है। तो कितना रिलेट कर रहा है आपके साथ ये टैरो कार्ड, आप बताना, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में ये देख रही हूँ कि आपका जो रिश्ता है इस वक्त, वो काफ़ी ज़्यादा, रिश्ते बहुत ख़राब हो रहे हैं आपके, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है आपका रिश्ता। और इस रिश्ते को पाने के लिए आपने, हो सकता है बहुत कुछ किया हो, बहुत कुछ, आपने सब कुछ खो दिया हो इस रिश्ते को पाने के लिए या बचाने के लिए।
और यही रिश्ता आज आपका नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इस रिश्ते को बचाने के लिए, पाने के लिए आपने अपना सब कुछ खो दिया, बट आज आपका ये रिश्ता ही आपका नहीं हुआ। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में, आपको बहुत पेनफुल लग रहा होगा आई थिंक। चले देखते हैं रियूनियन के चांसेस कितने हैं। जिस रिश्ते के बारे में अगर आप रीडिंग देख रहे हो, आज जिस पर्सन के बारे में अगर आप किसी रीडिंग देख रहे हो, तो करंट एनर्जीज देख लेते हैं, उसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, रियूनियन के चांसेस कितने हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बॉटम देख लेंगे, पहले बॉटम ही लेंगे। करंट एनर्जीज भी आ रही है, तो कोई परेशान तो बहुत है आपसे झूठ बोलकर या आपसे दूरी बनाकर, कोई खुद स्ट्रेस में है, ठीक है। किसी के झूठ से आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी पर्सन है, अगर ये आपसे कोई बात छुपा रहा है ना, तो ये खुद परेशान है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बात नहीं छुपाना चाहते हैं या चाहते हैं। ये पर्सन डिस्टेंस भी नहीं चाहते हैं, ये पर्सन आपसे दूरियां भी नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है इनके और आपके बीच में आज, जिसकी वजह से बहुत हृदय से, बहुत दिल से बहुत परेशान है। करंट एनर्जीज़ ये आ रही है कि किसी का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फोर्स है, किसी का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दबाव है। उस दबाव और उस फोर्स की वजह से ये अंदर से बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ फील करना, या बहुत ज़्यादा अंदर से निराश हो जाना, अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, वो चीज़ें दिख रही हैं गाइस, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर एक कह रही है ग्रोथ, ये आगे फ्यूचर में चेंजेस आ रहे हैं। मैरिड को लेकर अच्छा है ये कार्ड। शादीशुदा हो अगर आप दोनों, पति पत्नी हो, सेपरेशन में हो, तो कहीं ना कहीं अच्छा दिख रहा है, मतलब मैरिज कपल हो आप तो। और अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो मैरिज एनर्जीज आ रही है, मतलब स्ट्रांगली जो लग रहा है कि आगे और अच्छा रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, क्योंकि बीच की ऊर्जा बहुत स्ट्रक है। तो कोई कार्मिक आपकी लाइफ में है, किसी कार्मिक से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये कार्मिक है, जो भी आपके बीच में आया है, और उस व्यक्ति की वजह से ही आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बना लिया है। तो कार्मिक से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। कार्मिक एक्टिव है, मतलब 7 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का बता रहा है। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे, लौट आएंगे, ठीक है। कुछ रिचुअल आप कर लीजिएगा, अगर आप कुछ रिचुअल है तो आप अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग रिचुअल करिएगा, लेकिन थोड़ी निगेटिविटी क्योंकि दिख रही है, आप खुद देख सकते हो, और ये निगेटिविटी की वजह से ही आपके दोनों के बीच में डिस्टेंस बन रहा है। तो निगेटिविटी ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि निगेटिव ऊर्जा है, तो मतलब निगेटिव ऊर्जाओं का तो कोई काम ही नहीं है ना। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रखो, खुद पॉजिटिव हो, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आओ। तो नेगेटिविटी से अवेयर रहना है, कुछ ऐसे लोगों से दूर रहना है कुछ ऐसे लोगों से दूरियां बनानी है जो लोग विवश इन्वॉल्व हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। अब टाइम आ गया है उन लोगों का साथ छोड़ने का जो आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी अब आपका साथ देंगे, एक्शन दिख रहा है ना उनका। वाओ नाइस, नाइट ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक हमने ले लिया था। रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। कार्ड के अकॉर्डिंग ये पर्सन तो लौटेंगे आपकी लाइफ में, लेकिन इन्हें जो रोक रहा है वो व्यक्ति थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लेवर समझ लो, जो भी है, लेकिन वो व्यक्ति ही काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। पार्टनर की एनर्जीज तो यहाँ पर ये कह रही है कि डेफिनेटली इनका वापस आना तो तय है आपकी ज़िंदगी में। इस पर्सन की वापसी तो निश्चित है, निश्चित। जैसे होता है ना कि क्या परमानेंटली आएंगे, तो मैं आपको बोलूँगी कि यस परमानेंटली आएंगे, परमानेंटली एनर्जीज है ये। तो रीडिंग कितना कनेक्ट किया है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, लिख दीजिए कि आज की रीडिंग शेयर नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज़ शेयर कीजिएगा रीडिंग को, ताकि किसी और को भी होप मिल जाए ये रीडिंग, अगर किसी को नीड है तो।